10th मैथ्स का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 6 and question 7. Question numbers may be vary but the questions are clear. Explain how 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 5 4 3 into 2 plus 1 plus 5 are composite numbers. हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। कंपोजिट नंबर्स पहले हमें पता होना चाहिए कि जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। The numbers which have more than 2 factors are called as composite numbers. The numbers which contain only 2 factors are called as prime numbers. और ये जो reduced fraction होता है लोवेस्ट फॉर्म का नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान जब 1 कॉमन रहता है, सिर्फ दो नंबर्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होगा एज कॉमन फैक्टर, दैट आर देन कॉल्ड एज को-प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2, 3/5, तो these are called as co-prime. 3 and 5 co-prime. तो यहाँ हम बताएंगे कि अब देखना है कि ये कैसे कंपोजिट है, क्योंकि इनके पहले ही फैक्टर थे मगर यहाँ एडिशन का पॉइंट आ गया, इसलिए इसने ये बताया था कि आप बोले ये कैसे है कंपोजिट. तो सॉल्यूशन इसका दो रूल से करेंगे हम. एक ये रूल होता है कि हम इसको क्या करेंगे 7 11 13 ये प्लस 13 है, ये अगर इसको हम ऐड मल्टीपल करेंगे तब इसके साथ है, तो फिर हम ये लिखते हैं इधर ये 13 कॉमन में निकालते हैं. 13 इंटू 7 इंटू 11 यहाँ और 13 की जगह आएगा 1, 13 1 13. तो इस तरह 13 बाहर है कॉमन में, 7 और 11 यहाँ 13 है, 13 1 13, तो 7 into 11 into 1 is 78, 13 into 78. Here goes the factors as 13 into 2. ये जो 13 हम देखेंगे ये इसके जो फैक्टर्स है इट इज 2 into 3 into 13. 2 into 3 into 13 हो गया 78. तो ये क्लियर हो गया कि हाँ अब इसके फैक्टर्स आ गए 4, 1 2 3 4. हम बोलते हैं कि 3 फैक्टर्स से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जब आएंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जब भी आएंगे तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट. हाँ इसके आगे 4 1 2 3 4 फैक्टर्स, यस इट इज कंपोजिट. ये आ गया कंपोजिट. अब सेकंड रूल क्या है, हम इसको सीधी मल्टीपल करेंगे. इन 3 का बनता है 17 प्लस करेंगे ये 13 वाला, तो इन 3 का मल्टीपल हम करेंगे पहले, तो बाद में ऐड करेंगे 13. वो नंबर जो बनेगा वो बनेगा ये 1014. उसको जब हम फैक्टर्स निकालते हैं वो भी वही देता है 2 3 13 13, दैट इज 2 3 13 स्क्वायर. ठीक, तो ये सेकंड रूल. हाँ मल्टीप्लाई डायरेक्टली एंड ऐड 13, दैट बिकम्स द नंबर 1014. And then factorize it by LCM factorizing, we also get the factors. And similarly we go for here. इसमें हम देखेंगे कि 5 जो वाला एडिशन है वही कॉमन आएगा. इधर 13 था एडिशन में, ये आ गया कॉमन. इधर 5 है एडिशन में, ये आ गया 5 एज कॉमन. 7 6 4, 5 के बदले आएगा 1, वही हो गया 4 into 1 is, यहाँ से हम लिखेंगे 6 into 1 into 4, 6 into 1 into 4, तो वही बन गया 4 1 4. यहाँ डायरेक्ट हम फिलहाल बताएंगे इस तरह, वो लास्ट में हमने किया है 7 6 4 5 बाहर लिया है, 3 2 1 और 5 के बदले आ गए यहाँ पर प्लस 1. 5 1 5, 5 1 जैसे यहाँ आता है 31 तो ये आ गया 5. इन सारे का मल्टीपल हमने किया 7 6 42 into 4 into 3 into 6, ये फिर प्लस हमने इसको 1 करके किया, ये आ गया 109. और बाहर है 5
5 into 109 is 5045 50। तो यहाँ से हम बताएंगे कि एक फैक्टर 2 और 1 आगे, 3 फैक्टर्स इसके आगे। इसी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये बन गया 5 into 1009 into 1, हाँ 3 फैक्टर्स, यस इट इज कंपोजिट। और जब हम इसको मल्टीपल करते हैं, ये सारे को मल्टीपल करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे, वहाँ से बनता है ये 5045। और 5045 को जब हम फैक्टराइज करते हैं 5 से, वहाँ निकलेगा 1009 109 10। तो फिर भी आ गए वही 3 फैक्टर्स, 1 2 और 3। यहाँ से भी आ गए वही 1 2 और 3। तो इधर से भी पता चलता है कि इट इज कंपोजिट। यस, दिस इज अल्टरनेटिव। वी कैन गो इट डायरेक्टली, multiple direct, add them and then factorize, multiple directly and add 5, then factorize. That gives us the same factors that gives us in the common rule, taking 13 as common and taking 5 as common. These are the factors 4 and this is also 4 factors. Here are 1 2 3 with 1 as factor। 1 तो सबका होता है, 1 सारे सबके साथ होता है, तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए, यहाँ भी 3 फैक्टर्स आ गए। Hence we can do it by the 2 rules, ठीक, 2 steps से। तो यहाँ से हम बताएंगे कि वो एक और क्वेश्चन है, रिव्यू सोनी एक सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं, रनिंग करते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। सोनिया को लगता है 80 मिनट से यहाँ तक आने में 80 मिनट्स, और रवि को इसी ट्रैक, इसी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को 12 ही मिनट लगते हैं। इसका मतलब होगा कि रवि की स्पीड ज़्यादा है और सोनिया की स्पीड कम है। अब ये बोलता है कि मिनिमम टाइम क्या होगा कि ये दोनों एक जगह मीट हो जाए। मिनिमम मीनस एलसीएम, मैक्सिमम मीनस एचसीएफ। अगर ये मैक्सिमम बोलता तब हमें एचसीएफ निकालना था। ये बोलता है मिनिमम टाइम कम्स लीस्ट टाइम, द टू विल मीट अगेन एट ए मीनस एलसीएम। वी आर गोइंग टू फाइंड हियर एलसीएम, दैट गिव्स अस 2 into 2 into 3 into 3, that is 36 seconds। 36 seconds। हाँ, अब कॉमन सेंस अगर हम देखेंगे, कॉमन सेंस में एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो होता है हम लिखेंगे 12 का टेबल, यहाँ लिखेंगे 18 का टेबल, वहां हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कहाँ ये मीट होते हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 18 1s are 18, 18 2s are 36। यस, ये आ गया फर्स्ट कॉमन। अगर हम यहाँ देखेंगे, नीचे जाएंगे इनकी टेबल्स में, कोई और नंबर आएगा जहां से इनका वो कॉमन होगा, इधर भी वो इधर, मगर वो फिर जाएगा किस में? मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ हमें जरूरत था मिनिमम। फॉर मिनिमम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग एलसीएम एंड फॉर द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग एचसीएफ। ओके, सो रवि एंड सोनी विल मीट आफ्टर 36 सेकंड्स। 36 सेकंड्स के बाद सोनी ने 2 राउंड्स किए होंगे और तब तक रवि ने 3 राउंड्स कंप्लीट किए होंगे। दैट मींस द लोएस्ट टाइम इज 36 सेकंड। के बाद ये फिर से मीट हो जाएंगे ए, क्योंकि इन्होंने ए से ही स्टार्ट किया था, ए से ही स्टार्ट किया था, और ये बोलता था कि कब ये वापस आएंगे इधर इस पॉइंट पे। हाँ, सोनी के 2 राउंड्स कॉमन सेंस में भी अगर देखेंगे और इसके 3 राउंड्स, वही आ गया 36, इधर से भी आ गया 36। सो 36 आफ्टर 36 सेकंड्स सोनी एंड रवि विल मीट अगेन। ठीक, चलिए।